के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। हमारा इन दिनों में हम सीख रहे हैं कि प्रभु यीशु के द्वारा हमें आत्मिक आशीष मिला है। और कल हम सीख रहे थे कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा की छाप हम पर लगी। तो पवित्र आत्मा की छाप किसके ऊपर लगती थी? हम जब पुराने नियम में देखते हैं, जिसको प्रभु अपने लिए चुनता था उसको पवित्र आत्मा से अभिषेक करता था। तो अभी भी नए नियम में वो अभी पवित्र आत्मा का शाप हम पर लगाया। उसके साथ साथ हम एक वचन पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 30 वचन। इफिसी 4 का 30। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर के आत्मा को शोकित मत करो। फिर पढ़ना चाहूंगा, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। देखिए यहाँ पे विश्वासी भाई बहनों को प्रभु का दास कहता है कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, क्योंकि छुटकारे के दिन तक तुम्हारे ऊपर क्या लगा है? शाप लगा है। जब इस पृथ्वी में प्रभु ने हमें चुन लिया है, हमारे पापों से अपने लहू से धो डाला और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमको भर दिया है, हम पर शाप लगाया है, तो हम स्वर्ग के वारिस बने हैं। तो जब तक हम इस पृथ्वी में हैं, तब पवित्र आत्मा हमारे साथ रहने के लिए आया है और हमारी अगुवाई करने के लिए आया है। हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले, हम अपनी बुद्धि से ना चले, प्रभु के आत्मा की अगुवाई में चले और कभी भी प्रभु की आत्मा को हम दुखी ना करें। इसके साथ साथ हम यशायाह नबी की पुस्तक उसका 63 अध्याय उसका 9 और 10 वचन पढ़ेंगे। यशायाह 63 का 9 और 10। उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया और उसके सम्मुख रहने वाले दूत ने उनका उद्धार किया। प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया। उसने उन्हें उठाया और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा। तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया। इस कारण वे पलटकर उनका शत्रु हो गया और स्वयं उनसे लड़ने लगा। देखिए नए नियम में लिखा है कि तुम पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। अभी पुराने नियम में यशायाह भविष्यवक्ता लिखते हैं कि जिस अपनी कौम को, इस्राएल कौम को वह मिस्र से निकाल कर लाया, जिनके रास्ते में परमेश्वर दिन को बादल का खंभे बनकर उनकी अगुवाई किया, फिर रात को आग का खंभे बनकर जो उस कठिन मार्ग में उनको चलाया, जो स्वर्ग से उनको भोजन दिया, चट्टान से पानी निकाला, तो भी उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करने लगे। इस कारण उन्होंने परमेश्वर के आत्मा को दुखी किया। फिर परमेश्वर उनके साथ नाराज हो गया। तो वर्तमान काल में हम पर जो पवित्र आत्मा की शाप लगी है, हम पवित्र आत्मा को दुखी ना करें, क्योंकि जब हम प्रभु के विरोध में बलवा करते हैं,
जब हम प्रभु के दासों के विरोध में बलवा करते हैं तब परमेश्वर का आत्मा दुखी होता है। तो जब हम मन में क्रोध रखते हैं, जब दूसरे के लिए हम ईर्ष्या रखते हैं, जब हम अपने मुंह से बुरी बातें बोलते हैं, तब परमेश्वर का आत्मा उदास होता है। इसलिए हम ध्यान रखें कि परमेश्वर की आत्मा को, जो हमारे छुटकारे के दिन तक हम पर शाप लगी है, जो हमें तैयार कर रहा है, जो हमें यीशु के साथ जाने के लिए तैयार कर रहा है, उसको कभी दुख न दे, उसकी अगुवाई में चले। प्रिय प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु इस वचन के लिए। प्रभु तेरा वचन हमको समझने के लिए कृपा। हे परमेश्वर, आपका नाम हमारे बीच में महिमा पाए। पिता, विनती को ग्रहण करें, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।